अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9, ठीक है, जो कि है आपका D2 8th एडिशन, जो कि आपकी नई वाली बुक है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड वालों की। अच्छा मेरा बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें नया चैप्टर जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ी सी डिटेल बता दें। एक्चुअली पाइथागोरस एक बंदा था, ठीक है, एक मैथमेटिशियन था जिसने ये रूल दिया था। उसने कहा था कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी पाइथागोरस थ्योरम के लिए सबसे अहम बात आपके पास क्या आई? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसने कहा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपके पास दो साइड्स गिवन हो तो आप तीसरी साइड खुद फाइंड कर सकते हैं। आप ये, अगर ये दो साइड गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं, ये दो साइड गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये दो साइड गिवन है तो ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे इसमें, इसको कहते क्या हैं, याद रखिएगा बेटा, जो भी स्लोप फॉर्म में आता है ना उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा, कुछ लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, कुछ लोग यानी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ कहते हैं हाइपोटेनियस भी, ठीक है, ठीक है जी। आ जाए, याद रखिएगा हाइपोटेनियस क्या होता है? राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट जो स्लोप होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपका ये कहलाता है बेस, ठीक है, और जहाँ पर आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है बिल्कुल ऊपर से नीचे, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं, बेस को बेस ही कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, अब उसने रूल क्या दिया था? अभी मैं आपको रूल भी बताता हूँ, पहले मैं इसका नाम लिख दूँ। मैं कह रहा हूँ भाई ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम बी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसको ए से प्रोनाउंस कर सकते हैं, और इसको हाइपोटेनियस सी से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब उसने रूल क्या दिया था? उसने हमें एक रूल दिया था। वो रूल क्या था? उसने कहा था कि जी सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब ज़रा देख लेना, समझ लेना, सी क्या है? हाइपोटेनियस। क्या है? हाइपोटेनियस। ए क्या है? परपेंडिकुलर। और बी क्या है? बेस। उसने कहा था कि जी बेस स्क्वायर को अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर में प्लस कर देते हैं तो वो बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर के। अच्छा, मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे हमने आपको ये रूल बता दिया, अब हम आपको और भी बताते हैं, बात एक ही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, बात एक ही है, अगर आप गौर करो, सी क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए। और बेस क्या है? बी। अब इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी है। वो क्या है भाई? मैं कहूँ हमने ना ये यूज़ करना है, हमने ना ये यूज़ करना है, हम चाह रहे हैं, अब देखें आपका हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। तो मैं लिख दूंगा ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी का स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम पहला वाला यूज़ करेंगे क्योंकि पहला वाला छोटा भी है और आसान भी है, इसलिए अब हम बाकी दोनों को कर देते हैं इरेज, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था। उसने पाइथागोरस ने क्या कहा? उसने कहा भाई सी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अच्छा, इसमें यहाँ पर सिर्फ ये एक फार्मूला है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपके पास सी स्क्वायर आ जाए, आपको बेस स्क्वायर फाइंड करना पड़ जाए, या आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ जाए। ऐसी सूरत में इसी को हम फर्दर चेंज कर देते हैं। लाइक अगर आपने बी स्क्वायर फाइंड करना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपने ए फाइंड करना है, ए स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से ये दोनों बन गए, ये वाले दोनों। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ प्रूफ हो गई कि भाई इन तमाम फार्मूले से ये शो हो रहा है कि सी जो होगा वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा होता है कि इसको करके ये बड़ा नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो सवाल गलत होगा। यहाँ पर ये बात अपने लिख लें साइड में, अगर कहीं पर आपके पास कॉपी वगैरह है, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस से हमेशा 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 छोटा होगा, ठीक है बेटा। अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अच्छा जी, अब आ जाएंगे पहला सवाल। पहला सवाल आपको गिवन है
हम कोई ABCD अगर लिखा भी होगा तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखा हुआ भी नहीं है। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, आपको फाइंड करना है A। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आपको C बताया है तो इन्होंने यहाँ A लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। सर ने तो A जो है वो परपेंडिकुलर बताया, आप A की जगह भाई अपने टीचर का नाम लिख दो, अपना नाम लिख दो कि जी आपने इस हाइपोटेनियस का नाम A रख दिया, तो हम यहाँ C ही फाइंड करेंगे, लेकिन वो होगा एक्चुअल A। अब आ जाए सर, हमने आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज़ द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास क्या है 20, तो ये हो जाएगा जी 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है भाई, फाइंड करना है, तो हो जाएगा जी C स्क्वायर बराबर है 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है जी। अब आगे आपके पास C स्क्वायर बराबर है 841। अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना बेटा कि यहाँ पर आपको C स्क्वायर 841 आया, जबकि आपने फाइंड क्या करना है C। तो याद रखना बेटा कि अगर आपको स्क्वायर ख़त्म करना हो तो उसके ऑपोजिट वाले को अंडर रूट कर देते हैं, तो आपका C आ जाएगा C इज इक्वल टू अंडर रूट 841। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जी अंडर रूट 841 ये बराबर आ गया जी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि C इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन A एंड B। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 29। अब हम करते हैं B पार्ट। अच्छा जी बच्चों, ये आ जाए B पार्ट। अच्छा बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डायग्राम उल्टी सीधी करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत आसान है। मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड होगी वो C होगी, यानी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। यानी इसका मतलब आपको ये बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, तो कोई मसला नहीं, फार्मूला लगाओ। यानी आपको इसमें भी C फाइंड करना, तो हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया 144 और 35 का स्क्वायर आ गया 1225। अब इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो गया जी C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1369। अब आपने C फाइंड करना है तो स्क्वायर ख़त्म करो, तो C इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1369। तो इसका फाइंड कर लो भाई अंडर रूट, आपके पास आंसर आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको क्लियर होगा। इधर आ जाओ C पार्ट में भी देखो आपने C फाइंड करना है, ये आपका बेस। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहाँ जो आपका दिल करे बेस या परपेंडिकुलर में से आप एक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फार्मूला आ गया C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो C स्क्वायर आ गया आपके पास 100 प्लस 144, तो C आ गया आपके पास 44। आपने C फाइंड करना, C इज इक्वल्स टू 244, तो अंडर रूट फाइंड कर लो, अंडर रूट 244, ये आपके पास आ गया 15.62। C आ गया 15.62 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, अभी हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। अच्छा जी बेटा, ये आ जाए, इस सवाल का आखिरी पार्ट है, इसमें भी आपको C फाइंड करना है 90 डिग्री का ऑपोजिट जो है। तो इसका मतलब फार्मूला लगाओगे C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 23 स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर, तो आपके पास C स्क्वायर आ गया 23 का स्क्वायर आ गया जी 529। ठीक है, प्लस 29 का स्क्वायर आ गया 841। ठीक है जी, दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा प्लस 529, ये आपके पास आ जाएगा 1370। अगेन आपने C फाइंड करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करो, ये आ गया अंडर रूट 1370, इसका रूट निकाल लो, तो आपके पास आ गया जी C इज इक्वल टू 37.01 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बेटा, हम बड़े आराम से चलेंगे बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे अहम बात, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, तो प्लीज़ वीडियोस को कम्प्लीटली ध्यान से मुकम्मल देखिएगा बेटा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।